तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इज इन सम ह्यूज ट्रबल। ईडी ने उनके ऊपर रेड किया एंड क्या उनके बहुत सारे लग्जरी कार्स को भी सीज कर लिया गया। जहां गाइस शायद आप इनको जानते होंगे, इनके सोशल मीडिया में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ही इज मोस्टली नोन फॉर हिज फैंटेसी स्पोर्ट्स कंटेंट। वेल, बताया जा रहा है कि ईडी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया एंड उनके प्रॉपर्टी के ऊपर वो रेड भी किए। मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन उन पर लगे हैं, लिंक टू द सस्पेक्टेड इलीगल ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क्स। रिपोर्ट्स के हिसाब से अनुराग द्विवेदी बहुत सारे ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किए हुए हैं एंड एलिजेडली उनको ये प्रमोशंस के लिए इलीगल पेमेंट्स मिलते थे थ्रू हवाला ऑपरेटर्स, म्यूल अकाउंट्स एंड कैश डिलीवरीज। उनकी कंपनीज एंड फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे आते थे विदाउट लेजिटिमेट कमर्शियल जस्टिफिकेशन एंड एलिजेडली वो इन्हीं पैसों से इंडिया के बाहर भी दुबई में प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद के रखे। अब जैसे ही मीडिया उनका न्यूज कवर करने लगे, उनके तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आया, अरे भाई इतनी जानकारी तो मुझे मेरे बारे में नहीं है जितनी मीडिया को हो गई है 2 दिन में। कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कुछ भी अमाउंट, बिना सर पैर के बातें। बाप रे बाप, अब समझ में आया लोग कैसे झेलते हैं मीडिया को। फिर वो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए कहे, जब श्योर और सटीक जानकारी ना हो तो ट्वीट करने से पहले 200 बार सोचा करो भाई, किसी व्यक्ति के विषय में कुछ भी लिखने से पहले। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स के लिए ह्यूज न्यूज के बारे में। तो कंटेंट क्रिएटर्स के कॉपीराइट स्ट्राइक इशू को पार्लियामेंट में रेज किया गया। जहां गाइस आप लोगों को पता ही होगा, क्रिएटर्स को कभी कभी फेयर यूज में भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा दिए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल बीइंग द रीसेंट मोहक मंगल वर्सेस एएनआई सिचुएशन। वेल, इसी इशू को राज्यसभा में राघव चड्डा रेज किए एंड उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के पेजेस एंड चैनल्स होते हैं, उससे उनका घर चलता है, उनका इनकम सोर्स है एंड कभी कभी जस्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ क्लिप्स यूज करने की वजह से उन पर स्ट्राइक्स लगा दिया जाता है एंड उनके सालों का हार्डवर्क कुछ ही देर में इट्स टेकन डाउन। तो उन्होंने अपना डिमांड रखा कि इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उसको मॉडर्नाइज हमें करना पड़ेगा। उस टाइम के हिसाब से जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स के हिसाब से ये एक्ट को सेट किया गया था, बट अब डिजिटल एरा जो आ गया है, फेयर यूज को वापस मॉडर्नाइज तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट जो कि न्यूज, रिएक्शन, ये सब के लिए बनाया जाता है, वो फेयर यूज में। एंड ऑब्वियसली यार सभी यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए। कमेंट सेक्शन में उनके लिए पूरा एप्रिसिएशन भरा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी कबड्डी प्लेयर के बारे में जो कि इंडिया के लिए खेले। लिटरली ये पाकिस्तानी प्लेयर एक टूर्नामेंट में इंडिया के लिए खेल रहे थे। ये इशू तब सरफेस हुआ जब बहरीन के एक टूर्नामेंट से उनका इमेजेस एंड वीडियोस बाहर आया, जहां पर वो लिटरली इंडियन जर्सी पहने हुए एंड ही वाज वेविंग द इंडियन फ्लैग। अब जैसे ही पाकिस्तानी ऑफिशियल्स तक ये वाला बात पहुंचा, तो पाकिस्तान के जो कबड्डी फेडरेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग सेटअप किया, जहां पर वो बताया कि ये जो बहरीन में कबड्डी कंपटीशन हुआ था, इसमें मल्टीपल कंट्रीज के टीम्स थे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ईरान, एंड सब प्लेयर्स अपने अपने कंट्रीज के लिए खेल रहे थे। एंड यस, ये पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेलते हुए पकड़ा है, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शाम मीरा सिंह के बारे में। तो भाई सीएसके एंड आईपीएल ने बना दी जोड़ी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, शाम मीरा सिंह अपना एक पर्सनल लाइफ से बहुत ही होलसम स्टोरी शेयर की है, आप लोग खुद सुन सकते हो। एक चीज सोच के आज बड़ी हंसी आ रही है। तो 2023 में आईपीएल का फाइनल था, गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में। तो सीएसके वो मैच हार रही थी, तो मैंने ऐसे ही मजे मजे में एक स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे कि अगर आज सीएसके जीत जाती तो मैं अपनी क्रश का फोटो डालूंगा। उस पर एक लड़की का रिप्लाई आया मुझे, उसने बोला कि आज तो आपकी क्रश की फोटो देखने को मिलेगी। और मेरी कोई क्रश बस थी नहीं। इत्तेफाक से उस दिन सीएसके जीत जाती है, तो उससे थोड़ी सी बात हुई, मैंने चेक किया कि वो डॉक्टर है। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उस पर एक रील आती है। उस रील में ये था कि एक रैंडम लड़की से पूछता है कि आप किस प्रोफेशन के आदमी को डेट नहीं करोगे। ज्यादातर लड़कियां कहती हैं लॉयर और डॉक्टर 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 डॉक्टर। क्योंकि वो लड़की डॉक्टर थी तो मैंने उसको भेज दिया। उस लड़की ने मुझे बोला कि इवन आई डोंट वांट टू डेट अ डॉक्टर। तो मैंने उसे बोला कि इवन आई डोंट वांट टू डेट अ जर्नलिस्ट, तो लेट्स डेट। उसके 2.5 साल बाद जो हुआ भाई, वो ये देखो। एनीवेज, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी के ये वायरल क्लिप को देखकर लोग वीआईपी कल्चर को कॉल आउट कर रहे हैं। बेसिकली एयरपोर्ट से उनका ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप के लिए पहुंचते हैं एंड उनका चेकिंग प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से नहीं होता है। वो वॉच पहने होते हैं हाथ में, फिटनेस डिवाइस भी रहता है। वो सीधे एंटर किए एंड उनका चेकिंग स्टार्ट हो गया। वो बहुत स्मूथली सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू चले गए, जबकि एक ऑर्डिनरी पर्सन को लाइन लगाना पड़ता है, सब सामान ट्रे में डालना होता है, पूरा चेकिंग होता है, तब जाकर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। एनीवेज, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड सौरव जोशी के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान बोले कि सौरव जोशी इज वेरी वेरी स्मार्ट। जहां सौरव जोशी के वेडिंग के ऊपर बहुत सारे मीम्स बने एंड इसके वजह से बहुत सारा व्यूज भी उनको मिला। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए ट्रिगर्ड इंसान अपने लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में ये कहे, अगर तू अपनी शादी में ऐसा डांस करने की सोच रहा है तो भूल जाना कि तेरा कोई दोस्त भी था।
भाई तुम लोग जितना मर्जी सौरभ को ट्रोल कर लो, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, उसको पता है इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, रीलों पे क्या चल रहा है। उसके डांस का जितना मजाक उड़ाया लोगों ने, अब वो और ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। भाई ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। तुम लोग बस उसको ट्रोल करने के चक्कर में उसके मीम बनाते रहो, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नीरज गोयत के बारे में। तो ये बॉक्सर जब इंडिया के बारे में कुछ बोले, नीरज गोयत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। बेसिकली 28 दिसंबर को उनका बॉक्सिंग मैच होने वाला है अगेंस्ट एंथनी टेलर, एंड एंथनी जब कुछ आलतू फालतू बोल रहे थे इंडिया और उनके बारे में, तब वो उन्हें फेस टू फेस कन्फ्रंट करके जवाब दिया। आप लोग ये क्लिप में देख लो। Don't talk about my country, okay? Don't talk about my country, man. Don't talk about country. Indians are your top. Indians are your top. Indians are your top, okay? I'll show the world. I'll show the world. इंडिया तेरा बाप है। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर के बारे में। तो धुरंधर पाकिस्तान में भी हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। यस, धुरंधर मूवी के थ्रू पाकिस्तान के डार्क रियलिटी को एक्सपोज किया गया है। वेल गेस व्हाट, बहुत सारे पाकिस्तानीज भी इसको देख रहे हैं। रिपोर्टेडली इट हैज बिकम द मोस्ट एवर डाउनलोडेड बॉलीवुड मूवी इन पाकिस्तान। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वहां पर 1.8 मिलियन लोग इसको डाउनलोड करके देखे। ऑब्वियसली मेकर्स को इसके वजह से लॉस जरूर हो रहा होगा, बट दे वुडंट माइंड इट क्योंकि उनका मैसेज पाकिस्तान के लोगों तक भी पहुंच रहा है। इंडिया व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो फासला सॉन्ग के रैपर धुरंधर मूवी बैन इन गल्फ कंट्रीज पर रिएक्ट करते हुए कहे कि उन्हें ये मूवी देखना है। यस, जब उनसे सवाल पूछा कि आप ये मूवी देखे हैं कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैंड है तो मैं नहीं देख पाया हूं, बट आई वुड रियली लाइक टू वॉच द मूवी टू बी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है एंड आई ऑल्सो वांट टू वॉच इट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय खन्ना। वो एक बहुत ही सीजन्ड एक्टर एंड सेलिब्रिटी है। बैक इन द डे मैं उनके बहुत सारे मूवीज देख चुका हूं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेहा एंड टोनी कक्कड़ के बारे में। तो टोनी कक्कड़ लॉलीपॉप सॉन्ग हेट पर रिएक्ट किए। जहां गाइस इन दोनों का नया सॉन्ग आया कैंडी शॉप, जिसको करंटली सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है फॉर बीइंग क्रिंज। नॉट ओनली दिस, इसके म्यूजिक वीडियो को लोग बहुत वल्गर भी बोल रहे हैं। तो यही ट्रोल्स एंड हेट पर रिएक्ट करते हुए टोनी कक्कड़ ने ये कहा, I want 1 lollipop, 2 lollipop, 3 lollipop। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस। कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोल्डप्ले चीटिंग कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को कोल्डप्ले कॉन्सर्ट से ये वाला मोमेंट डेफिनेटली याद होगा जब एक कंपनी के सीईओ एंड एचआर चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए थे रेड हैंडेड। वेल फाइनली वो जो एचआर थी इन द वायरल वीडियो, वो अपना रिएक्शन दी। उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, मैंने कुछ बैड डिसीजंस लिए थे। आई हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, आई डांस्ड एंड एक्टेड इनअप्रोप्रिएटली विद माय बॉस, एंड ऐसा नहीं है कि इट्स नथिंग एंड मैं इसे इग्नोर कर दूंगी। मैंने अकाउंटेबिलिटी लिया एंड इसीलिए आई गेव अप माय करियर फॉर दैट। मैं अपने बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि हाँ, तुम अपने लाइफ में मिस्टेक्स कर सकते हो, बट अगर वो मिस्टेक्स के लिए तुमको जान से मारने की धमकियां मिले, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। वो फर्दर अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हुए कही कि उसके बाद उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिला है, शी इज अनएम्प्लॉयड। उनके बच्चों को भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दिक्कत होता है एंड पब्लिक प्लेसेस में वो उनके साथ बाहर जाना नहीं चाहते। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कन्फेशन वीडियो के बारे में। तो एक लैंडलॉर्ड जब कपल से रेंट मांगने के लिए उनके फ्लैट के अंदर घुसी, उनको जान से मार दिया गया। लिटरली गाजियाबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि जब रेंट मांगने गई थी लैंडलॉर्ड ये कपल से, सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वो अंदर तो घुसी थी बट कभी बाहर नहीं निकली। बाद में उनका बॉडी वाज फाउंड इन अ सूटकेस एंड गेस व्हाट, जब ये कपल को कन्फ्रंट किया गया तो वो ओपनली कन्फेस भी कर दिया उन्हें जान से मारने की। अब खुद ये शॉकिंग वीडियो देख सकते हो। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे।